बस जंगल रहने दो, काम खुले या नहीं। 10,000 लगभग 10,000 पेड़ काटे जाएंगे कि किसी को असुविधा हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ कटने से नुकसान तो होता ही है। निश्चित ही रोजगार मिलेगा पूरे विंध्य क्षेत्र में। रोजगार मिला पर 1% लोगों को, पर उससे प्रभावित कितने लोग हुए? 90% लोग प्रभावित हुए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं रीवा के टीकर वन्य क्षेत्र में। ये जो आप मेरे पीछे घना जंगल देख पा रहे हैं, इसकी खामोशी के नीचे एक हलचल दबी हुई है। यानी कि इस जमीन में सफ़ेद सोना यानी बॉक्साइट, जिसको छूही भी कहते हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब इसी भूमि का खनन करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी 31 हेक्टेयर ज़मीन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। जो यहाँ पे शांति आपको देखने को मिल रही है, कुछ ही दिनों में यहाँ पे मशीनों की आवाज़ आएंगी, पत्थरों की टूटने की आवाज़ आएगी। सवाल ये है कि क्या चंद रुपयों के राजस्व के लिए यहाँ के जो वन्य जीव हैं और जो पेड़ पौधे हैं, उनकी बलि दी जाएगी। जहाँ एक और पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ रही है, जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर 4,000 से 6,000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। रीवा जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर शांत वादियों में बसा टीकर वन्य क्षेत्र, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच यहाँ एक बड़ी हलचल शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने यहाँ की 31 हेक्टेयर जमीन पर बॉक्साइट खदान की मंजूरी दे दी है। वही जमीन जहाँ 14 साल पहले महज 2 हेक्टेयर में काम होता था, अब वहाँ बड़ी लिमिटेड कंपनियां दस्तक दे रही हैं। वो जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं, वहाँ पे 14 साल पहले भी खदान हुआ करती थी, लेकिन उसकी लीज खत्म होने के बाद वो बंद हो गई थी। अब फिर से केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। यानी कि 31 हेक्टेयर जमीन, लगभग 75 एकड़ जमीन पर अब फिर से खदान होगी। लेकिन इस मंजूरी ने यहाँ के ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। स्थानीय लोगों का दर्द गहरा है। उनका कहना है कि अगर ये खदान खुली तो करीब 10,000 पेड़ काट दिए जाएंगे। सवाल ये है कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो यहाँ के बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे। लोगों को डर है कि उनके घरों के ठीक बगल में होने वाली ब्लास्टिंग और धूल उनके आशियानों और सेहत को तबाह कर देगी। उनके लिए ये सिर्फ खदान नहीं, उनके अस्तित्व पर संकट है। हमारा नाम है राजमणि केवट, निवासी यहीं टीकर झिरिया टोला है। पहले वो बॉक्साइट की खोज एक ठाकुर निकाले थे, उनका नाम है लाल जी, वहीं पहाड़ पे उनका घर है। तो वो बॉक्साइट की खोज उन्हीं ने निकाली थी, उनके पट्टे भी है। फिर वो निकाल के वहाँ ले गए सतना, वहाँ चेक करवाया। वहाँ चेक करवाया तो बोले कि इसमें तो धाऊ है। फिर वही खदान शुरू हुआ। फिर ठेकेदार लोग यहाँ आए, बोले कि चलो काम करना बॉक्साइट में। तो गए, पहले तो मजदूरी भी कम थी, वही 12-16 रुपये थे रोज़। तो आदमी एक हफ्ता में एक दिन गैप नहीं करता था कि चलो कुछ पैसा मिलेगा मिलेगा। अब 12 रुपये मिलता था, कितना हो गया, 12-72 रुपये हो गया हफ्ता में। फिर में आदमी क्या करे कि वो फिर डाला वाला वही बॉक्साइट लेने आता, उसी में मैंने लोड करता। और यहाँ से जाने में इतनी दिक्कत थी कि एकदम खड़ा पहाड़ है, फिर भी आदमी 10 लीटर पानी लिए और चढ़ रहा है। इतना कष्ट था इस जंगल में जाने में। और पेड़ वहाँ तो कम से कम 4-5 एकड़ खदान है, तो वहाँ का पेड़ कटा। अब पेड़ कटने से नुकसान तो होता ही है। हाँ, दुर्घटना होती है। जैसे मान लीजिए कि ब्लास्ट हुआ और आदमी नहीं ध्यान दिया। जैसे कि यहाँ डांडी टोला में संजय नाम का कोच था, तो उसके लगी न गया, आँखी ऐसे झांक रहा था, तो ब्लास्ट हुआ तो उसके आँख में लग गया, फिर हो गया, आँख बेचारे चली गई। और ब्लास्ट में घटना होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए नहरें चलती है, काम चलता है, इसमें ब्लास्ट हुआ तो यहाँ घर में पत्थर गिरता है, 10-10, 15-15 किलो का वजन पथरा इधर गिरता है, और नुकसान होती है। कि जब पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जानवर भी वहाँ नहीं रहेंगे, तो गांव की तरफ भागेंगे, तो यहाँ नुकसान नहीं होगा। तो हमारा तो चले बस जंगल रहने दो, काम खुले या ना खुले, जंगल को बचा के रखना। तो मान लीजिए जैसे ब्लास्ट होता है, तो आजकल ऐसे ऐसे वो आते हैं कि डाल देने से पूरा दीवार यहाँ तक पूरा डगडगा जाता है, तो वो गिर भी सकता है दीवार।
तो इससे हमारी नुकसान ही होगी। तो यही है कि ये सब ब्लास्ट करने से अपना नुकसान होता है। सारा कुड़क तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहाड़ में आदमी बसा है, रोड रास्ता नहीं है। अभी तो गर्मी है तो थोड़ा निकल जाते हैं आदमी, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, ना तो यहाँ पीने को पानी मिलता है। और नेता विधायक चुनाव के समय में आते हैं, हाँ करवा देंगे, और बस चुनाव जहाँ जीते फिर हो, यहाँ झांकते नहीं है। हो गई है बाग साइट निकला रही, हो गया मनाई काम करा रहा है बाग साइट में। हो गया 12 रुपया रेट मिला रहा, रोजगार हो गया बाग साइट बाहर जाई ना, हाँ तो रोजगार मिले, काम करा रहे हैं। अब नहीं है, अब यहाँ गोड़ पाव नहीं चला है, नहीं तो मैं काम करे जा रहे हैं। हो गया फायदा, अब ठेकेदारों का फायदा रही, हम लोग 12 रुपया तो मजबूरी पावर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रीवा डीएफओ के मुताबिक करीब 3 से 4 और कंपनियों ने इस जमीन के लिए आवेदन किया है। प्रशासन का तर्क है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में रोजगार की बहार आएगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। रही बात पेड़ों की, तो विभाग का दावा है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे कहीं ज्यादा संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। ये केंद्र सरकार से इनको मंजूरी मिलेगी। अभी 4 प्रकरण हैं जिसमें अप्लाई किया, एक में सैद्धांतिक जारी हो गई है। तो हम लोगों का ये रहेगा कि जो भी उसमें क्षतिपूर्ति हो रही है उसके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति के लिए लैंड मिला हुआ है, वहाँ पे वृक्षारोपण करवाया जाएगा। हाँ, सभी प्रकार की रिपोर्ट अनुमतियों के पहले केंद्र सरकार मांगता है इसमें रिपोर्ट, तो वो सारी रिपोर्ट्स देती है। जहाँ पे भी इस तरह के मामले होते हैं, जहाँ पे भी खनन के मामले होते हैं, जहाँ पे अनुमतियाँ मिलती है, तो निर्धारित उसमें शर्तें रहती है, और वो शर्तों का हमेशा ही लोअर स्टाफ से लगा के हमारे हायर लेवल तक के मॉनिटरिंग होती है। जो हमारे पास जितने अभी एप्लीकेशंस आई हुई है उस हिसाब से तो आपके पास में डेटा कम है, ज़्यादा पेड़ रहेंगे, और उसके एवज में हम लोग में विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे सीए लैंड हमको मिलती है वहाँ प्लांटेशन भी हम लोग करते हैं। ये जनता के सुविधा के लिए ही सरकार की तरफ से मंजूरियाँ दी जाती है। सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार की तरफ से जब मंजूरी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि किसी को असुविधा होती है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। निश्चित ही रोजगार मिलेगा पूरे विंध्य क्षेत्र में। जिस हिसाब से, चाहे आप रीवा की ही बात नहीं करें, विंध्य क्षेत्र में काफ़ी सतना हो गया आपका, सतना से लगा के सिंगरौली तक के, तो निश्चित ही रोजगार तो मिलेगा। अभी एक जो कटनी मिडल्स हैं उनका 31 हेक्टेयर का है, और टोटल जो लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास जो विभिन्न हमारे पास में अभी एप्लीकेशंस है, तो वो 250 हेक्टेयर के आसपास 4 प्रकरण अभी है, तो उसमें अनुमति जारी हुई। लेकिन यहाँ कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। क्या नए पौधे पुराने जंगल की भरपाई कर पाएंगे? क्या रोजगार पर्यावरण के नुकसान से बड़ा है? अब एक नवीन टीकर के जंगल को काटा जाएगा जिससे लगभग 10,000 पेड़ काटे जाएंगे, और वो औषध युक्त पेड़ हैं। हर प्रकार के प्रजातियों, शीशम, सागौन, सरई व औषध युक्त वहाँ पर वनस्पति युक्त पेड़ लगे हुए हैं, जिसके कटने से जनजीवन प्रभावित होगा, वन्य जीव प्रभावित होंगे, आम जनजीवन प्रभावित होगा। उससे जुड़े हुए क्षेत्र में रह रही आबादी, जो निचले तबके के लोग रह रहे हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति लोग पहाड़ों में, जंगलों में जो घुमक्कड़ प्रजाति के जीव होते हैं, मनुष्य जीव होते हैं, जो रहते हैं अस्थायी तौर से आके निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। उस क्षेत्र से अब उनका पलायन होगा और बाक्साइट निकलेगा, बाक्साइट का उत्खनन होगा, बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग होगी, बड़े व्यापारियों को, बड़े पूंजीपतियों को लीज दी जाएगी, तो बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग करेंगे, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा और पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा। हम 10,000 वृक्ष लगाने में हमको विगत कई साल लगते हैं। एक वृक्ष को पालने में हमारे यहाँ भारत संस्कृत में कहा जाता है, आम का वृक्ष पुत्र के समान होता है। तो हम पुनः अपनी संस्कृत के, अपनी कल्चर, आध्यात्मिक शक्ति के जो पेड़ हमारे हैं उनको काटने जा रहे हैं, तो इससे जनजीवन प्रभावित होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। और हम सरकार से, हमारी मांग भी है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जंगल को बचाने का काम करना चाहिए। उमा भारती की सरकार थी तो जंगल जीवन को बचाने के लिए मुहिम की गई थी। उसी प्रकार भारत सरकार लगातार जंगल को बचाने, पर्यावरण के सुधार की बात कर रही है, और वही पर्यावरण को नष्ट करने का काम कर रही है। तो ऐसे क्षेत्रों को बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि रीवा जिले के ये तहसील सर्किल बनकुइया का पूरा एरिया जंगल का था, लीज दे दिया गया। आज उस पूरे क्षेत्र में खनिज एक विकास तो हुआ, कुछ लोगों का विकास हुआ,
पूंजीपतियों का विकास हुआ, परंतु आम जनजीवन उससे प्रभावित हुआ। सामान्य वर्ग प्रभावित हुआ, मध्यम वर्गीय प्रभावित हुआ। कुछ लोग चंद पूंजीपति तो बन गए, रोजगार मिला पर 1% लोगों को, पर उससे प्रभावित कितने लोग हुए? 90% लोग प्रभावित हुए। वो जंगल पुनः नहीं मिलेंगे, वो प्राकृतिक संरचनाएं पुनः नहीं मिलेंगी। सरकार को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ टीकर की ही नहीं, ये सवाल पूरे देश का है। क्या हम विकास की कीमत अपने जंगलों से चुकाएंगे, या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जहां विकास और प्रकृति दोनों साथ चल सके? फैसला अब सिस्टम को करना है, लेकिन असर यहाँ रहने वाले हर इंसान और हर जीव पर पड़ेगा।